नमस्ते लिब्रा तुला राशि वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं ना, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। पर देखो रीडिंग यहाँ जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, लिब्रा सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यहीं आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. चलिए देखते हैं डेक के थ्रू से लिब्रा कि पहले आपकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, आपकी थॉट्स क्या है, दिल दिमाग में क्या बातें हैं, क्या सिचुएशन जिंदगी की है, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा तुला राशि, लिब्रा तुला राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा तुला राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। लिब्रा आप मुझे अगर कहूँ तो आपकी सिचुएशंस में ना कई चीजें हैं जो आप गेन करना चाह रहे हो, एंड उसके रिगार्डिंग आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बिजी खुद को करके रखे हुए हो। एंड चलिए देखती हूँ और क्या है डेक में। कुछ चीजें हैं जो आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं, थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ी सी परेशानी, उससे ओवरकम होना चाहते हो। दिल से अगर कहूँ तो थोड़ी सी परेशान जरूर हो आप। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर कहूँ तो मुझे हेल्थ इश्यूज भी दिख रही है कि आप सफर कर रहे हो। शायद पूरी नींद नहीं पूरी कर पा रहे हो, या कुछ भी छोटे मोटे कुछ ना कुछ तो हेल्थ इश्यूज है जो आप सोचते ज्यादा हो तो उलझ जाते हो। देखो और अगर कहूँ ना, आपकी चीजें दिखती है कि आप लोगों के सामने बहुत ही खुश इंसान दिखते हो। कई फ्रेंड सर्किल में खुद को इन्वॉल्व भी करते हो, एंजॉय भी करते हो, बहुत कुछ करते हो, लेकिन मन दिल से अगर कहूँ तो रिलेशनशिप को लेके या अपनी लाइफ को लेके कुछ तो है जो डिस्टर्ब है, जिससे आप निकलना चाहते हो। हम्म। कुछ लोगों ने अगर कहूँ ना तो आप दोनों के रिश्ते में बिल्कुल एक हावी असर छोड़ा हुआ है, कि उन लोगों की जिंदगी में आ जाने की वजह से आप जो खुशियाँ पाना चाहते हो अपने पर्सन से, आप जो चीज़ें, तो वो देखो आपको ना अपने पर्सन से ज़्यादा अगर कहूँ तो कुछ लोगों से प्रॉब्लम्स है, या उस उन लोगों की वजह से डिस्टरबेंस प्रेज़ेंट में क्रिएट हो रही है, एंड आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। ऑप्शंस बहुत ट्राई करते हो, सोचते बहुत हो, सोशल मीडिया पे भी खुद को बहुत बिज़ी करते हो, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक्शंस कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ? आप अपने इंट्यूशंस पे भी बहुत ज़्यादा फिलहाल अगर कहूँ तो वर्कआउट करते हुए दिख रहे हो। बट कई लोग पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे लाइफ में दिख रहे हैं कि ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना, कई लोगों की वजह से कुछ परेशानियां तो हैं। बीते एक दिन पहले भी अगर कहूँ तो आपने कुछ मेंटली अगर कहूँ तो कोई डिसीजन भी लिया, या एक हफ्तों के अंतराल भी कह सकते हैं कि डिसीजन एक्शंस लेने की सोची आपने, कि रिलेशनशिप या लाइफ को लेके अथॉरिटी अपने हाथ में रहे। ये नहीं कि कोई भी इंसान मेरे को कहीं से भी नचाए, वो आप नहीं चाहते हो, है ना? तो आप अपने इंट्यूशंस पे वर्कआउट तो करते हुए जरूर दिख रहे हो। कुछ चीजों को, स्टार्स को हील भी करते हुए दिख रहे हो। आपकी तरफ में अगर कहूँ तो थोड़ी सी दिख रही है कि डिवाइन की भी इन फ्यूचर्स में ना कुछ ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही है, स्टार्स थोड़े से ब्राइटन होते हुए दिख रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज करियर वाइज भी हो सकता है कि आपको छोटा मोटा प्रॉफिट्स मिले, फाइनेंशियली एक ग्रोथ दिख रहा है। बट रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो आप मुझे डिटैच्ड दिख रहे हो, आप एक ऐसे इंसान दिख रहे हो कि कंप्लीटली अटैच नहीं कर पा रहे हो। बहुत कुछ होते हुए भी कमी तो है कहीं ना कहीं, एंड कुछ लोगों की, बाहरी लोगों से आप परेशान ज्यादा हो जा रहे हो। जितने आप अपने पर्सन से नहीं, उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा कहूँ तो बाहरी लोगों से हो सकता है, इस वजह से आप अपने पर्सन से सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। या फिर अगर कम्युनिकेशन लेवल की अगर मैं बात करूँ ना तो मुझे कम दिख रही है। इट मीन्स आप सही से कई चीजें शायद क्लियर नहीं कर पा रहे हो, या मिनिमम टाइम में कम्युनिकेशन होती है, थोड़ा होता है फिर ऑफ हो जाता है, थोड़ा होता है फिर ऑफ हो जाता है, वो वाली कहूंगी एक फेजेस दिखती है।
चलिए, तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है थॉट्स। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपका आपके पार्टनर की अगर कहूँ ना, तो कुछ चीजें हैं जो ट्रुथ ये रिवील करना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं, कुछ इक्वल गिव एंड टेक अगर बैलेंस करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, कुछ चीजें जस्टिफाई भी करना चाहते हैं, आपके पर्सन की सिचुएशंस में दिखती है। चलिए देखती हूँ और क्या है। ओके, अट्रैक्शंस तो है, नो डाउट लिब्रा। आपके पार्टनर के अगर कहूँ तो आपके प्रति अट्रैक्टेड हैं जरूर। थॉट्स माइंड में टाइम टू टाइम आते ही रहती है। आपको कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो निकाल नहीं पा रहे, भले ही आपकी तरफ में कई लोग या कुछ चीजें हैं जो उलझी हैं and आपको लग रहा है कि उसकी वजह से डिस्टरबेंस होती है, बट ये इंसान अगर कहूँ तो दिल से आपके तरफ में अट्रैक्टेड है जरूर। प्यार वाली भी है। आपको अगर कहूँ ना, एक कहते हैं ना कि एक प्रोटेक्टिव लाइफ आपके पर्सन देना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ लोगों से, कुछ इससे कहूंगी प्रोटेक्ट करना भी चाहते हैं। पता नहीं, आई डोंट नो किन की ये एनर्जीज आ रही है, बट प्रोटेक्टिव जरूर आ रही है। थोड़े से माइंड में कहूंगी लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। इनकी अगर कहूँ तो ये काफी स्ट्रॉन्ग एक दिख रहे हैं पर्सन मुझे। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स लिब्रा, लवर्स की कार्ड है ये। क्या ही मैं बात करूं कि दिमाग में तो पूरी तरह से अगर कहूँ ना, तो प्यार का फितूर बिल्कुल चढ़ा हुआ है। ऐसी बात नहीं है, बिकॉज दिल में भी अट्रैक्शंस है, दिमाग में भी प्यार भरा पड़ा है कि कैसे इस प्यार को मैं एक नाम दूं, आगे बढ़ूं, जस्टिफाई करूं। लॉर्ड ऑफ अट्रैक्शन। देखो आपके पर्सन रिसेंट में ही अगर कहूँ तो कुछ तो एक्शंस लेने वाले हैं या कुछ ऐसी चीजें कहने वाले हैं, कुछ तो है जो फेयर करेंगे, है ना। एंड बट आपका कुछ ना कुछ ये देखना चाहते हैं कि आप किस वे में क्या इनकी तरफ में करते हो, है ना, किस तरह से क्या कम्युनिकेट करते हो। पता नहीं क्यों आप आपकी तरफ में मुझे दिखती है कि ऑन ऑफ शायद आप रिश्ते को सही से बैलेंस नहीं कर पा रहे कुछ लोगों की वजह से। बट ये बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक साइलेंट मोड क्रिएट करके रखे हैं। शायद कहते नहीं है, लेकिन एक अपना एक कंफर्ट जोन बना के रखे हैं, ये तो मैं जरूर कहूंगी। बीते काफी लंबे वक्त से अगर कहूँ, इनकी अगर 4 दिन के भीतर की अगर मैं एनर्जीज कहूँ ना, तो 4 डेज के अंदर अंदर इन्होंने कई ओल्ड जो थॉट्स हैं माइंड में आपको लेके बहुत ज्यादा मेमोराइज की है। बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज है, अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो भी, या अगर साथ में रहते हैं तो भी अगर कहूँ तो। बट हाँ, इनको भी पता है कि वो हर्डल्स, वो रिस्ट्रिक्शंस जाने वाले नहीं है, बट करूँ क्या। बट इनकी अगर कहूँ तो आपको लेके बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट्स है कि आपको किसी की नजर ना लगे, है ना। आपके लिए अगर कहूँ तो आपके पर्सन दुआएं मांगते हैं, बहुत ही अच्छी एक वाइब्स दिखती है। बट इनकी डुअल मोड है, अगर दो दो पर्सन है तो प्रायोरिटी कहूंगी दोनों को रखेंगे, है ना। इनकी एक दिखती है चीजें थोड़ी सी इन फ्यूचर्स में कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ऑफ भी हो सकते हैं। अभी भी कहूंगी ये थोड़े से साइलेंट मोड में है। इट मीन्स सारी चीजें ओपन अप करते तो नहीं है, मन तो है कहने का, लेकिन कहते नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपके भी आव भाव को दिखते हैं, लेकिन मन में, दिल में, दिमाग में एक प्यार अगर कहूँ तो बहुत ज्यादा आपके पर्सन के हैं जरूर। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज ना, पहले आपकी तरफ में देखती हूँ कि ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का। यूनिवर्स मुझे बताएं, आउटकम क्या है। एट ऑफ कप्स, भागने की जरूरत नहीं है, प्यार से ना भागो मत। बिकॉज आपकी दिखती है कि टाइम टू टाइम आप भी मुंह फेरना चाहते हो, भागना चाहते हो। पता तो है कि सामने वाला बंदा या बंदी मेरे को पसंद तो करते हैं, लेकिन भागना चाहते हो आप, पता नहीं क्यों। किसी चीजों से डरते भी हो या कुछ लोगों से परेशान हो रहे हो। चलिए देखते हैं इधर क्या है, आउटकम क्या है सिनर्जीज का। यूनिवर्स मुझे बताएं, आउटकम क्या है सिनर्जीज का, आउटकम क्या है सिनर्जीज का। यूनिवर्स मुझे बताएं। हम्म, ही और शी जो भी है क्लेवर तो है, कहाँ पे किस तरह से क्या करते हैं। लेकिन कहूँगी इर्द गिर्द कुछ लोग इनके भी हैं जो गलत बातें दिमाग में डालते जरूर है, लेकिन मन ही मन और दिमाग से अगर कहूँ तो ये आपके ही हैं, कहीं जा नहीं रहे। लेकिन हाँ, कुछ लोग हो सकता है कि कुछ नेगेटिव बातें आसपास इनको सुनने को मिलती जरूर है। ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि नेगेटिव बातें आपको लेके या खुद को लेके या रिलेशनशिप को लेके सुनने को मिलती है। एंड चलिए देखती हूँ इसे क्लेरिफाई करके कि कुछ नियरेस्ट बाय में क्या चेंजेस है। यूनिवर्स मुझे बताएं, नियरेस्ट बाय की एनर्जीज यूनिवर्स मुझे बताएं।
आपको भी अगर कहूँ तो एक फेयर डिसीजन लेना तो पड़ेगा। देखो आपको ना किसी से सपोर्ट तो मिल सकता है लिब्रा, आई थिंक देयर इज़ अ समवन कि आपको सपोर्ट भी मिलेगा, फाइनेंशियली कुछ चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी, बट रिलेशनशिप में आप मुझे थोड़े-से मायूस या रिजेक्टेड मोड में दिख रहे हो, या कुछ चीज़ें कहना तो चाहोगे लेकिन कहते हुए मुझे कम दिख रहे हो। इधर देखते हैं क्या है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करे यूनिवर्स। देखो यहाँ पे अगर क्लेरिफाई करूँ तो आप दोनों की कम्युनिकेशंस में इमोशंस मुझे कम जुड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों आपके पर्सन आपके लिए कुछ अच्छी चीजें मैनिफेस्ट दुआएं जरूर करते हुए दिख रहे हैं कुछ टाइम के लिए। कम्युनिकेशंस में जो जिस तरह से अगर प्यार वाली कम्युनिकेशंस कुछ टाइम के लिए करना चाहोगे तो भले ही मन में दिल में दिमाग में रहेगा, लेकिन जवाब पे अगर कहूँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशंस मुझे दिख रही है ना, लॉजिकल ज्यादा दिख रहे हैं पर्सन भी मुझे। एंड चलिए देखती हूँ, बट फाइनेंशियली सपोर्ट अगर कोई या तो आप करते हुए दिख रहे हो पर्सन को, या आपके पर्सन भी आपको फाइनेंशियल कुछ सपोर्ट कुछ चीजों में करते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं क्या है डिवाइन टाइमिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। अटैचमेंट टू टाइम फ्रेम इज ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशंस। कोई टाइम ज़ोन अभी सीमाएँ मत बाँधो, जैसा चल रहा है चलने दो, एज़ अ गाइडेंस कहूँगी चलने दो। कुछ अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो एंड गो अहेड। लव है तो कहूँगी बैलेंस करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में हमेशा अगर कहूँ तो सिर्फ़ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, चैलेंजेस, हर्डल्स तो आते ही रहते हैं, उससे लोग ओवरकम भी हो जाते हैं। ये टाइम है अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट या सही से सूझ-बूझ से कुछ एक्शंस, टर्म्स, बॉन्ड को गहरा करने का। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो एक जनरल रीडिंग है, बट अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें। एंड जिनसे भी अगर ये रिलेट हुई हो एनर्जीज तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।